गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। ट्रेड फिटर के संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। आप अपने मोबाइल पर घर बैठे ही अपनी स्टडी करें। सीट मेटल क्या होता है? इंजीनियर लाइन में सीट मेटल का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत धातु की पतली चादरों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग, घरेलू तथा सजावटी सामान का निर्माण किया जाता है, जैसे स्कूटर, बस तथा कार की बॉडी, स्टील, अलमारी, पाइप, बाल्टी, संदूक, डिब्बे इत्यादि। इस कार्य को करने के लिए ज्यामिति का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कोई भी वस्तु बनाने से पहले चादर का ज्ञान करना अर्थात विकास तैयार करना अनिवार्य होता है। सीट मेटल में कार्य सामान्य रूप प्रयोग की चादरें लाई जाती हैं, जैसे नंबर 1 ब्लैक आयरन सीट। ब्लैक आयरन सीट क्या होती है, इसके संबंध में सुने। यह रॉड आयरन की बनी होती है। ब्लैक आयरन सीट जो है रॉड आयरन की बनी होती है। इस पर किसी प्रकार की लेबल न होने के कारण जंग लगने का डर होता है, अतः केवल ऐसी वस्तु के लिए प्रयोग में की जाती है जिस पर पेंट किया जाता है, जैसे साधारण स्टॉक की टंकी, संदूक या पाइप आदि। नंबर 2 आता है जीआई सीट। जीआई सीट क्या होती है? यह भी रॉड आयरन की बनी होती है। एक रॉड आयरन की एक चादर होती है, उसकी बनी होती है, जिस पर जस्ते का लेपन चढ़ा होता है। इस कारण जंग भी नहीं लगता और देखने में भी सुंदर लगती है। इसका प्रयोग बाल्टी, टंकी, संदूक या बस की बॉडी आदि बनाने में किया जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्लेन, नंबर 2 पनालीदार। अगली आती है नंबर 3 कॉपर सीट। कौन सी? नंबर 3 कॉपर सीट। यह लाल रंग की मुलायम चादर होती है, इसलिए बहुत आसानी से किसी भी आकार में बदला जा सकता है। इसका अधिकांश प्रयोग बिजली का सामान, पानी के पाइप आदि के लिए किया जाता है। नंबर अगला आता है चादरा सीट। यह चादर पीले रंग की होती है। तांबे और जस्ते से मिश्रित के कारण तांबे की चादर की अपेक्षा कठोर होती है। इसका प्रयोग बर्तन बनाने, स्टोव की टंकी, लैंप, बिजली का सामान, पानी की टंकी तथा सजावटी सामान आदि बनाने में किया जाता है। नंबर अगला आता है टिन कोटेड सीट। यह लोहे की पतली चादर पर शुद्ध कलई चढ़ाकर बनाई जाती है, ताकि जंग न लग सके और देखने में भी सफ़ेद चमकीली होती है। इसका प्रयोग तेल, घी के कनस्तर, लालटेन, लैंप तथा अन्य खाने का सामान रखने के लिए डिब्बे बनाए जाते हैं। अगली आती है एल्युमिनियम सीट।
एल्युमिनियम यह शुद्ध तथा एलॉय दोनों प्रकार की होती हैं। दोनों भार में बहुत हल्की मजबूत होती हैं, जिसका प्रयोग घरेलू बर्तन, फर्नीचर का सामान, वाहनों तथा बिजली का सामान, डिब्बे आदि बनाने में बहुत किया जाता है। अगला नंबर होता है 7 नंबर, स्टेनलेस स्टील सीट। यह एलॉय स्टील की बहुत मजबूत चादर होती है और बिना किसी लेपन के ही जंग रहित होती है। इसका प्रयोग बर्तन, कटलरी, सजावटी सामान तथा डॉक्टरी सामान के लिए किया जाता है। इस पर तेजाब का प्रभाव भी नहीं होता। इस चादर पर क्रियाएं करना अन्य की अपेक्षा कुछ कठिन होती हैं। यह सीट मेटल कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य औजार कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं सीट मेटल में, इसके संबंध में सुने। नंबर 1 होता है स्टील रूल। स्टील रूल यह 12 इंच तथा 24 इंच की लंबाई के प्रयोग किए जाते हैं, जिन पर इंच तथा मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। इनका प्रयोग जॉब का साइज नापने के लिए किया जाता है। नंबर 2 है स्टील टेप। स्टील टेप क्या होता है? इसकी लंबाई 6 फुट होती है और इसका प्रयोग चादर की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए किया जाता है। जो स्टील टेप होता है उसकी जो चादर होती है उस चादर की लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नंबर अगला होता है बायसर गेज। इसका प्रयोग चादर की मोटाई नापने के लिए किया जाता है, यानी चादर कितनी मोटी है जिसका हमें कोई भी आकार देना है, उस आकार की यानी वो चादर कितनी मोटी है उस मोटाई को नापने के लिए बायर गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला डिवाइडर तथा ट्रेमर। डिवाइडर का प्रयोग मार्किंग करते समय छोटे वृत्त तथा ट्रेमर का प्रयोग बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। यानी डिवाइडर तथा ट्रेमर, एक डिवाइडर का प्रयोग जिस जगह किया जाता है मार्किंग करते समय छोटे वृत्त होते हैं वहां पर ट्रेमर का प्रयोग करते हैं और बड़े वृत्त खींचने के लिए डिवाइडर, ट्रेमर और डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। गुनिया अगला नंबर होता है गुनिया। गुनिया का क्या कार्य है सुने। इसका प्रयोग 90 अंश की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जो हम किसी जॉब को 90 अंश पर सीट को काटना है तो उसे गुनिया का प्रयोग करते हैं। गुनिया की सहायता से हम 90 अंश की काट सकते हैं। स्क्राइबर। इसका प्रयोग सीट पर लकीर खींचने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी हमें जैसे रूल से लकीर पेज पर खींची जाती है, उसी तरह से अगर सीट पर हम कोई हमें निशान बनाना है तो उसे स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। डॉट पंच तथा सेंटर पंच। पंच 2 प्रकार की होती है जिसमें प्रयोग करने वाली। नंबर 1 होती है डॉट पंच, नंबर 2 होती है सेंटर पंच। डॉट पंच का प्रयोग मार्किंग पर हल्के निशान बनाने, जो अगर हमें किसी सीट पर मार्किंग करनी है तो हल्का निशान आए उसे डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। और सेंटर पंच अगर गहरा निशान बनाना है तो हमें सेंटर पंच का प्रयोग करना पड़ता है। सीट मेटल काटने के लिए अगर सीट मेटल को कोई भी आकार हमें बनाना है, डिब्बा बनाना है या कोई भी बिजली का सामान बनाना है, उसे काटना भी पड़ेगा। उसे काटने के लिए हम किन औजारों का यानी काटने वाले किन औजारों का प्रयोग करेंगे? नंबर 1 चीजर। नंबर 1 चीजर। सीट मेटल काट में अधिकांश 2 प्रकार की चीजलों का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 फ्लैट, नंबर 2 क्रॉस कट।
यानी चील तो अन्य और भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन शीट मेटल का कोई भी आकार बनाना है या बनाने के लिए हमें दो प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। नंबर एक है फ्लैट चीजल और दूसरा नंबर है क्रॉस। फ्लैट चीजल का प्रयोग मोटी चादर को काटने के लिए जिसका स्नेप द्वारा काटना संभव न हो तथा क्रॉस कट चीजल का प्रयोग खांचे तथा पतली झिरी काटने के लिए किया जाता है। यानी फ्लैट चीजल जिस जगह पर हम प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें चादर को, कोई भी चादर है, लोहे की सीट है, उसको काटने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। अगर गहरा हमें कोई खांचा बनाना है या झिरी काटनी है तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। स्नेप क्या होता है? इसे पलटी बर्तनी हेड सीयर भी कहते हैं। इसका प्रयोग धातु चादर को काटने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी धातु है या चादर है उसे काटने के लिए स्नेप का प्रयोग किया जाता है। यह प्राय 8 इंच से 16 इंच लंबाई तक प्रयोग में लाई जाती है, जो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी धार का कटिंग 70 अंश से 75 अंश तक होता है। प्रयोग के अनुसार यह निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्ट्रेट स्नेप। इसकी बर्तन धार सीधी होती है और यह सीधी रेखा तथा वृत्त रेखा के बाहरी ओर से काटने में उत्तम कार्य करती है। नंबर दूसरा आता है स्ट्रेट स्नेप। इसकी बर्तन धार वक्राकार होती है जिससे वृत्त रेखा या वक्रों की भीतरी ओर काटना आसान होता है। नंबर 3 आती है सिल्टिंग स्नेप। इसके जबड़े में हैंडल से कटे होते हैं तथा चादर काटते समय हैंडल चादर से उठे रहते हैं, जिससे लंबी चादरों को बिना मोड़े आसानी से काटना संभव होता है। अगला होता है यूनिवर्सल स्नेप। यूनिवर्सल स्नेप इसके द्वारा भीतरी तथा बाहरी दोनों प्रकार की वक्र कटाई करना एक आसानी से संभव होता है। अब अगला आता है सीयर। सीयर क्या होता है? सीयर के बारे में ध्यान दें। इसके जबड़ों के साथ हैंडल में सीवर का इस प्रकार प्रबंध किया जाता है कि 1/3 तथा मोटी चादर काटना संभव होता है। इसके हैंडल का सिरा मुड़ा होता है। इसे वर्क बेंच में फंसाकर सहारा देते हुए कटिंग की जाती है। अन्य प्रयोग के औजार और भी इनके अलावा अन्य टूल्सों का यानी औजारों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से औजार हैं? नंबर 1 हैमर। शीट मेटल काट में अन्य हथौड़ी की अपेक्षा मैलेट हैमर का प्रयोग किया जाता है, जो लकड़ी का बना होता है। यानी लोहे का जो हैमर बना होता है उससे प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर लोहे के हैमर से हम प्रयोग करेंगे तो उस पर
गड्ढे शीट मेटल पर पड़ जाएंगे, इसलिए लकड़ी के हैमर का इसे मेटल हैमर कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। अधिक विस्तार के लिए हैमर्स के पार्ट को देखें। अगला आता है नंबर 2, बिलो लैम्प। इसका प्रयोग सोल्डरिंग करते समय चादर को हल्का गर्म करने के लिए किया जाता है, ताकि सोल्डरिंग क्रिया आसानी से संभव की जा सके। फाइल अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन इन शीट मेटल में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, इसके संबंध में सुने, जानकारी लें। फाइल, इसका प्रयोग बाहरी हटाने तथा आवश्यकता अनुसार घिसाई करने के लिए किया जाता है। सॉलिड पंच क्या होती है? इस पंच का काटने वाला भाग अंदर से खोखला होता है, अतः इसके द्वारा चादर में बड़े साइज के 3 इंच तक छेद करना संभव हो जाता है। अगर दूसरे पंच लेंगे तो उससे ये आसानी से हम नहीं कर सकते, अन्यथा वो चादर खराब हो सकती है, इसलिए होलो पंच का ही प्रयोग करते हैं। नंबर अगला स्टेप। यह शीट मेटल कार्ड में चादर को मोड़ने, सीवन बनाने आदि विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु सहारा देने के लिए प्रयोग की जाती है, जिन्हें टैक या छोटी एनविल भी कहते हैं। इसके नीचे की ओर सलामीदार चौकोर सैंड होता है, जिसे वक्र बेंच अथवा लकड़ी के ब्लॉक में बने चौकोर छेद में फिट करके स्टैक को स्थिर कर दिया जाता है। ऊपर के आकार प्रयोगानुसार भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे इनका नाम बदलता रहता है। कुछ मुख्य स्टेप निम्न चित्र में दर्शाए गए हैं। नंबर 1, जैसे हैचेट स्टेप। हैचेट स्टेप क्या होता है? यह चादर के किनारे मोड़ने या तोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। हाफ मून स्टेप। यह चादर को गोलाई में मोड़ने या उसके किनारे मोड़ने के काम में लाई जाती है। नंबर 3 आता है फनल स्टेप। फनल स्टेप किस तरह का होता है? इसका एक सिरा लंबा और कम सलामीदार होता है, जिससे हल्के टेपर बनाए जाते हैं। दूसरा सिरा मोटा और अधिक सलामीदार होता है, जो अधिक टेपर जैसे कि आग बनाने के काम में आता है। अगला नंबर होता है साइड स्टेप। साइड स्टेप किस तरह का होता है? यह एक ही ओर बेलनाकार मुड़ा होता है, यानी एक ही साइड जैसे बेलन होता है उसकी तरह मुड़ा होता है। इसका प्रयोग पाइप के कार्य तथा अन्य बेलनाकार कार्यखंडों पर जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर जोड़ बनाया जाता है वहाँ पर साइड स्टेप का ही प्रयोग करते हैं। वीक आयरन स्टेप। वीक आयरन स्टेप किस तरह का होता है? इसका एक सिरा चपटा होता है और दूसरा सिरा गोल सलामीदार होता है। चपटा सिरा रिगेट लगाने तथा दूसरा गोल
तथा सीधे कोनों पर जोड़ बनाने के लिए तथा गोल सलामीदार सिरा टेपरदार वस्तुएं बनाने के काम में लाया जाता है। क्रीजिंग स्टेक। क्रीजिंग स्टेक क्या होता है, इससे क्या काम किया जाता है? यह एक क्रीजिंग स्टेक एक सिरा चपटा तथा दूसरे सिरे पर कई साज के खांचे बने होते हैं। खांचों का प्रयोग छोटी नालियों बनाने के काम किया करते हैं। ये स्टेक भी अन्य प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानकारी मैंने आपको दी। इसके अलावा एनिमल स्टेक होती है। इसका ऊपरी पृष्ठ लगभग समतल तथा चौकोर होता है। जो एनिमल होती है समतल होता है, उसका ऊपरी जो हिस्सा होता है वो समतल होता है और चौकोर होता है, जो चपटे यानी फ्लैट कार में काम आती है। अगला आता है बॉटम स्टैक। बॉटम स्टैक का प्रयोग वृत्ताकार करने जैसे डिब्बों आदि के पैंदे, जो पैना लगाया जाता है, पैंदे लगाने के लिए किया जाता है। सीट मेटल की क्रिया क्या होती है? सीट मेटल कार्य में प्रयोग में लाने वाली कुछ मुख्य क्रियाएं निम्न हैं। जैसे नंबर 1 खाका बनाना, कटिंग सीधा करना, मोड़ना, सीविन बनाना, बेरिंग, पंचिंग, बियरिंग, कॉइलिंग, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, वायरिंग, ये इस तरह से 12 प्रकार की होती हैं। उनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझें। खाका बनाना, इस क्रिया के अंतर्गत दी गई ड्राइंग या नमूने के अनुसार विकास तैयार किया जाता है, जिसमें चादर का नापना, चादर पर मार्किंग करना संभव होता है। कटिंग किस तरह से की जाती है? कटिंग के अनुसार चादर को छेनी, स्नेप अथवा सीयरिंग मशीन द्वारा काटना कठिन कहलाता है। सीधा, इसे सीधा कैसे करें? सीधा करना। उत्पादन के समय चादर में किसी प्रकार की कमी अथवा इधर उधर ले जाते समय गलत हैंडलिंग करने से चादर में गड्ढे अथवा टेढ़ापन आ जाता है, जिससे क्रियाएं करने में असुविधा होती है। टेढ़ी मेढ़ी चादर को कूट पीट कर सीधा करना ही स्ट्रेटनिंग कहलाता है। मोड़ना यानी चादर को किस तरह से मोड़ेंगे? धातु चादर को विभिन्न आकार प्रदान करने के लिए स्टैक, बेंडिंग बार, बेंडिंग मशीन आदि का प्रयोग करके मोड़ना बेंडिंग कहलाता है। सीवन करना क्या होता है? इस क्रिया में चादर के किनारों को मोड़कर जोड़ बनाए जाते हैं, जो बाद में मैरिवेटिंग, सोल्डरिंग अथवा बेंडिंग द्वारा फिनिश किए जाते हैं, ताकि द्रव आदि लीक न कर सके। यानी कुछ भी उसमें भरा जाए वो लीक न हो, उसमें बाहर न निकले। इसलिए सीवन कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक हरी सीवन, नंबर 2 हरी सीवन, नंबर 3 डबल टेल सीवन।
अगला आता है नंबर 6 बेरिंग। इस क्रिया का प्रयोग बर्तन के साथ पेंडा जोड़ने, पेंदा जिसे कहते हैं, पेंडा जोड़ने में किया जाता है। जैसे बाल्टी के पेंदे के किनारे मोड़कर फ्लैट या रूप देकर के बेलन के अंदर का बाहरी जोड़ना। पंचिंग, पंचिंग क्या है? पंचिंग क्रिया द्वारा पंच की सहायता से चादर में छेद किए जाते हैं। पियर्सिंग, पियर्सिंग किसी भी पतली चादर में सुम्मी को फंसाकर छेद बनाने की क्रिया को पियर्सिंग कहते हैं, जो एक बार में ही हो जाती है। यदि उसी सुम्मी को बार बार घुमाकर छेद को बड़ा किया जाए तो वह ड्रिपिस्टिंग कहलाती है। क्वालिंग, अगला नंबर आता है क्वालिंग। इस क्रिया के अंतर्गत चादर पर अक्षर तथा आकृतियां बनाई जाती हैं। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग क्या है? इस क्रिया द्वारा बने हुए जोड़ों को सोल्डरिंग द्वारा मजबूत किया जाता है। रिवेटिंग, रिवेटिंग के द्वारा इस क्रिया में बने हुए जोड़ों को रिवेट लगाकर मजबूत किया जाता है। अगर रिवेट नहीं लगाएंगे तो वहाँ से वो जोड़ खुलने की संभावना रहती है। अगर रिवेट लग जाएंगे तो वहाँ मजबूती हो जाती है और वहाँ से जोड़ खुलता नहीं है। वायरिंग, इस क्रिया में तार को चादर के किनारों पर रखकर चादर को मोड़ दिया जाता है, जिससे किनारे मजबूत हो जाते हैं और अधिक समय तक प्रयोग में लाई जा सकती है। धातु के चादर के जोड़ किस तरह से लगाए जाते हैं? चादर के दो सिरों को जोड़ने के लिए जो जोड़ लगाए जाते हैं वो निम्न प्रकार हैं, परंतु ध्यान रहे कि जोड़ के प्रकार के अनुसार लेआउट करते समय एलान अवश्य रखा जाए। लैब जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट, यानी दो प्रकार के जॉइंट होते हैं। नंबर 1 लैब जॉइंट। इस जोड़ में चादर के दोनों सिरों को लगभग 3/4 इंच तक एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रिवेटिंग अथवा सोल्डरिंग करके पूर्ण किया जाता है। यानी लैब जॉइंट वह जॉइंट होता है जो एक चादर यानी कोई भी वस्तु है उसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तब उसमें रिवेटिंग करते हैं या सोल्डरिंग करके उसे प्रयोग में लाते हैं। दूसरा बट जॉइंट। बट जॉइंट वह जॉइंट होता है जिस जोड़ में चादर के दोनों सिरों को बराबर मिलाकर एक अतिरिक्त पट्टी का प्रयोग करके रिवेटिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसे बट जॉइंट कहते हैं। अगला आता है सोल्डरिंग जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ सीट के किनारों को मोड़कर बनाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 एक हरी सीवन, नंबर 2 2 हरी सीवन, नंबर 3
डब टेक C1।